आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने सवाल है, एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यहाँ पे हमारे सामने 5 अलग अलग सवाल हैं जिनमें कह रहे हैं जो पहला है हमारा वह गुणांकों का वह हमारे शून्यांकों का योग है और दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ पे द्विघात जो बहुपद होता है वह हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, x ऋण अल्फा x ऋण बीटा बराबर 0। ये हमारा एक प्रकार का द्विघात समीकरण होता है जिसके दो शून्यांक अल्फा और बीटा होते हैं। सवाल अब हम इसको थोड़ा आगे हल करते हैं। जब हम इसको आगे हल करेंगे तो हल करने पे यहाँ पे जो हमको मान मिलता है वह हमारा होता है x का वर्ग ऋणात्मक अल्फा धन बीटा गुणे x धन अल्फा गुणे बीटा बराबर 0। तो यहाँ पे ये हमारा होता है एक द्विघात समीकरण जहाँ पे शून्यांकों का योग कितना है, ये हमारा अल्फा धन बीटा है। और इसी प्रकार शून्यांकों का जो गुणनफल है ये हमारा अल्फा गुणे बीटा है। तो अब ये हमारा इस प्रकार का सवाल होता है। तो अब इस प्रकार से जैसे अपने सवाल हल करेंगे तो पहले सवाल में शून्यांकों का योगफल हमको दिया है अल्फा गुणे बीटा 1/4 और शून्यांकों का गुणनफल हमको दिया है अल्फा गुणे बीटा बराबर ऋणात्मक 1। यहाँ पे हम पहले सवाल को हम सीधे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपने सभी सवालों के सीधे उत्तर लिख सकते हैं कि अल्फा x का वर्ग ऋणात्मक अल्फा धन बीटा का मान 1/4 गुणे x धन अल्फा गुणे बीटा का मान ऋणात्मक 1, यहाँ पे 0 होगा। तो इस प्रकार हम इसको अब यहाँ पे एलसीएम लेके इसको हल कर देंगे। तो एलसीएम लेने पे हमारा आ जाएगा 4x का वर्ग ऋणात्मक x ऋणात्मक 4 बराबर 0। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारे पहले सवाल का उत्तर आ गया। इसी प्रकार हम बाकी सवालों के भी उत्तर लिख सकते हैं। जैसे कि जो हमारा दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में हमें योगफल हमको दिया है वर्गमूल 2 और गुणनफल हमको दिया है 1/3। यहाँ पे मान रखेंगे तो इसी प्रकार जब हम यहाँ पे मान रखेंगे तो अगर x का वर्ग ऋणात्मक वर्गमूल 2 गुणे x धनात्मक 1/3 बराबर 0, जिसको हल करने पे यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा 3x का वर्ग ऋणात्मक 3 वर्गमूल 2x धन 1 बराबर 0। तो इस प्रकार से ये हमारा दूसरा हो गया। इसी प्रकार से बाकी भी हल करेंगे। तीसरा में जैसे दिया हुआ है 0, वर्गमूल 5, इसको जब मान रखेंगे तो आएगा x का वर्ग ऋणात्मक मूलों का योगफल हमारा 0 है गुणे x धन मूलों का गुणनफल हमारा वर्गमूल 5 है। तो इस प्रकार जो हमारा आएगा x का वर्ग धन वर्गमूल 5 बराबर 0। अब अगला हल करेंगे। तो सवाल ने हमको चौथा सवाल देकर रखा हुआ है जिसमें मूलों का योगफल हमें 1 दिया है और मूलों का गुणनफल भी हमको 1 दिया है। तो इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। तो हल करने पे आएगा x का वर्ग ऋणात्मक मूलों का योगफल 1 गुणे x धन मूलों का गुणनफल 1 बराबर 0, जिसको हल करेंगे तो हल करने पे आएगा x का वर्ग ऋणात्मक x धनात्मक x बराबर धनात्मक 1 बराबर 0। तो हमने चौथा हल कर दिया। इसी प्रकार पांचवा सवाल हल करेंगे। तो पांचवें सवाल में मूलों का योगफल हमको दिया हुआ है ऋणात्मक में 1/4 और मूलों का गुणनफल दिया है धनात्मक में 1/4। यहाँ पे सीधे मान रख देंगे। तो मान रखेंगे तो आएगा x का वर्ग ऋणात्मक मूलों का योगफल ऋणात्मक 1/4 गुणे x धन गुणनफल 1/4 बराबर 0। यहाँ पे हल करेंगे तो हल करने पे हमारे सामने आ जाएगा 4x का वर्ग धनात्मक x धनात्मक 1 बराबर 0। तो इस प्रकार से हमने चारों सवालों के उत्तर हमने निकाल लिए। यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ हमने काल्पनिक और वास्तविक मूलों का ध्यान नहीं रखा है। यहाँ पे जैसा हमको गुणनफल और योगफल दिया था उसी हिसाब से हमने द्विघात समीकरण निकाले हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।